कि आप किसी सभ्य समाज के आदमी हैं कि नहीं हैं? आपको क्या लगता है, आप तो बड़े ओहदे पर हैं, 1 बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? क्या जरूरत थी रात को घेरने की, घर में घुसने की, जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं? महिलाएं छठ पर्व कर रही थी, तो आप क्या दहशत फैलाने के लिए हैं? और कोई कांड तो ऐसी थी नहीं, गांव में छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात मेरे ख्याल से थी। अगर आप रूरल के एसपी हैं तो आपको गांव की समाज की हालत पता होनी चाहिए। सर, इन माय हम्बल पर्सपेक्टिव ये छोटी बात नहीं थी सर। आप किस तरह के ऑफिसर हैं? आपने पुलिस फोर्स भेजा कि ठीक है दिन भर शांत रहो, रात को 1 बजे घुसना है घर में। सबमिशन है सर। हाँ सर, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी घटना थी, मैंने कहा सर ये छोटी घटना नहीं थी, थाने पे अटैक हुआ था सर। बहुत बड़ी घटना मैंने वर्ड यूज। थाने पर कहाँ अटैक आप दिखा रहे हैं कि थाने पर अटैक हुआ था? आपका एफआईआर तो नहीं कर रहा है कि थाने पर अटैक हुआ था। उन्होंने नहीं लिखा है कि थाने पर अटैक हुआ सर, तो आप जबरदस्ती बना देंगे क्या कि थाने पर अटैक हुआ? It was he who had instructed your lordship कि 30-35 आदमी नाम डाल दिया जाए। आई सर डिनाई दिस सर, आई डिनाई दिस। इस तरह हम लोग कभी नहीं बोलते हैं सर। जो घटना होती है अगर तरह आपने क्या किया है ये दिख रहा है मुझे। आपके पुलिस ऑफिसर ने जाति के नाम पर जो है एफआईआर कर दिया और आपने उसे पुलिस मुहैया कराया रात को 1 बजे घर में घुस करके लोगों को अरेस्ट करने के लिए। आइए आप जरा एसपी साहब ये बताइए कि एक जो बात आई है रिकॉर्ड पर सर, कि ये सम्मन या वारंट सर्व करने के क्रम में जो भी घटना घटी सर, सुबह में, तो आपके पुलिस ऑफिसर ने उस समय क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च किया सुबह में? सर जब घटना हुई सर तो टेलीफोनिकली सूचित किया एसएचओ ने, बाढ़ एसडीपीओ को भी, मुझे भी, एसएसपी साहब को भी सर। इसके बाद में जो सर्किल है, क्योंकि छोटा सा ओपी है सर, तो सुपरविजन सिस्टम में एक सीआई हाथीदा जो है इंस्पेक्टर 94 बैच के इंस्पेक्टर है सर, तो उनको फिर जांच के लिए वहाँ भेजा गया कि गंभीर घटना लग रही है, देख कर आइए क्या मामला है। इसलिए सर एफआईआर में डिले हुआ है, फिर जाकर एफआईआर जो है दोपहर में हुआ है सर। तो उन्होंने टेलीफोनिकली फिर बताया कि हाँ सर मैंने देखा है और ये घटना जो है सही है। तो आपके ऑफिसर ने कहा कि हमने दिन से पुलिस फोर्स को जमा किया, रात में घुसने की तैयारी की और 1 बजे रात में धावा बोला उसने? इतने पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर घुस के क्या जरूरत थी इसको? रात को सर 1 बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? क्या जरूरत थी रात को घेरने की, घर में घुसने की, जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं? वो आप क्या दहशत फैलाने के लिए हैं? नॉट एट ऑल सर। Then why your police chose to enter into the midnight in the residential houses when there was no FIR against them? आपने सुन ही लिया कि 107 का प्रोसीडिंग किस तरह से शुरू करवाया गया, सर सुन लिया ना आपने? तो आपकी पुलिस फोर्स को 1 बजे रात में गांव में मल्टीपल हाउसेज में इंटर करने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन से टेररिस्ट थे वहां, कौन से ऐसे गुनाहगार थे जिनके लिए रात को आपको घेरने की जरूरत थी? कोई है एक्सप्लेनेशन इसका? सर वो एफआईआर हुई थी तो उसी के एफआईआर तो बहुत होते हैं आपके पास एसपी साहब, एफआईआर तो बहुत होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस के एफआईआर होते हैं। ये सब ऑफेंसेस क्या थे? कुछ नहीं थे। आपके ओपी में देख ही लिया आपने कि सम्मन भी नहीं प्रॉपर सर्विस हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। एलिगेशंस है कि साहब पुलिस वाले उसी सम्मन के आधार पर लोगों को और वारंट के आधार पर लोगों को धमका रहे थे, तो उसके वजह से कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध किया तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई रात में, आधी रात को घुस गए आप लोग घर में। क्या आप किसी सभ्य समाज के आदमी हैं कि नहीं हैं? है ना सर? आपको क्या लगता है, आप तो बड़े ओहदे पर हैं, क्या इस तरह की घटना में रात को 1 बजे पुलिस को घर में घुसने की जरूरत होनी चाहिए? सर एसएचओ ने एक्सप्लेन किया कि जो पैरामिलिट्री बीएसएफ थी सर, हाँ वो इलेक्शन पर्पज से दी गई थी, हाँ। नियर बाई स्टेशन थी वहाँ पे, राइट। तो उसको इनपुट मिला कि जो कांड में अक्यूज्ड हैं वो घर पे हो सकते हैं। उसने सर रेड किया था, फिर हमें इंटीमेट किया कि ठीक है, मान तो लिया कि घर में हो सकते हैं। सर हमारा कहना है कि वो कांड कौन सा ऐसा कांड था जिसके लिए रात को 1 बजे आपको घुसने की जरूरत थी रेसिडेंशियल हाउस में? कोई ऐसा कांड होता, कोई ऐसी बात होती कि जिसके लिए बिल्कुल नैप करना है, कोई किसी के घर से ना आपको कोई आर्म मिला,
न कोई एक ठो जिंदा कारतूस मिला, तो आपका इनपुट क्या था नहीं था? रात को 1 बजे रात में कौन सी ऐसी घटना थी जिसके लिए आप घुस गए? ये भी आपका नहीं है केस कि हाँ कोई आपको ऐसा इनपुट था कि साहब काफी हथियार का जखीरा वहां रखा हुआ है गांव में, इतने लोगों के घर में, इसके लिए रेड करने गए थे आप। और कोई कांड तो ऐसी थी नहीं। इस तरह का तो रोज आप लोग देखते हैं गांव में, छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात मेरे ख्याल से थी। अगर आप रूरल के एसपी हैं सर, तो आपको गांव की समाज की हालत पता होनी चाहिए। सर इन माय हम्बल पर्सपेक्टिव ये छोटी बात नहीं थी सर। हाँ एक ऑन ड्यूटी एएसआई के साथ गांव में बदतमीजी की गई। हाँ, जब वो थाने पर आकर एसएचओ को नरेट किया, उसके सून आफ्टर सर मेरे पास वीडियो भी है सर, अगर प्ले करने के लिए परमिशन देंगे हम प्ले भी करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। तो उसके बाद में सर वहाँ पे ओपी पे लोग आए, वहाँ पे मैन हैंडलिंग वगैरह की गई थी सर। फिर एक सीआई साहब को जब हम लोगों ने भेजा सर, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ सर यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है। तो इसमें सर मुझे लगता है सर कि इलेक्शन 3-4 तो आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे जनाब, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। अगर कोई ऐसी बात हुई थी कि गांव वालों का आक्रोश था कि पुलिस, गांव वालों का कहना है कि पुलिस वाले आकर के धमका रहे थे कि साहब वारंट है, क्या है वो है, आपने देख ही लिया किस तरह से एसडीएम साहब ने सम्मन और वारंट कर दिया। चूंकि समय कम था इसलिए कानून की कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर गांव वालों ने ये आक्रोश किया और उसमें विरोध हुआ, तो आपको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी तो करनी चाहिए थी। उसमें गांव के 10 लोगों को, समाज में जो आपकी सिविल सोसाइटी है वो किस चीज के लिए है? आप दुर्गा पूजा में मीटिंग करते हैं शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए, आप क्या गांव में मीटिंग नहीं कर सकते हैं? 10 लोग को लेकर के आप गांव में बैठ करके चीजों को नहीं सुलझा सकते हैं? आप किस तरह के ऑफिसर हैं? आपने पुलिस फोर्स भेजा कि ठीक है दिन भर शांत रहो, रात को 1 बजे घुसना है घर में। ये कंडक्ट हो सकता है क्या बोनाफाइड? ठीक है, उसको अरेस्ट कर लेते, आप दिन में अरेस्ट कर लेते, शाम को अरेस्ट कर लेते, नेक्स्ट डे फिर उसको अरेस्ट कर लेते। लेकिन रात को 1 बजे इतने घरों में, वो भी छठ का समय था, महिलाएं छठ पर्व कर रही थी, तो इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप घर में क्यों घुसे रात को 1:30 बजे? यहाँ सेक्शन पढ़वा रहे हैं, आपके एसडीएम साहब ने एडमिट किया ना अभी, इसके पहले नहीं पढ़ा था कभी। तो क्या अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस ऑफिसर को 107 प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है उसने कभी 107 पढ़ा ही नहीं है। क्या कानून का राज है? देखिए, जो व्यक्ति कहे कि हमने पढ़ा ही नहीं है आज तक प्रोविजन को, उसको क्या अधिकार है उस पद पर रहने का? और इसकी भाषा जरा देखा है आपने? स्थानीय एक ही जाति के, क्या जरूरत थी ये लिखने की? ये सर ये मिस्टेक है सर। मिस्टेक नहीं है, नहीं लिखा जाना चाहिए। मिस्टेक नहीं है ये। That shows the bend of mind of the person who is writing the FIR. सबमिशन है सर। हाँ? सर मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी घटना थी, मैंने कहा सर ये छोटी घटना नहीं थी, थाने पे अटैक हुआ था सर। बहुत बड़ी घटना मैंने वर्ड यूज। थाने पर कहाँ अटैक आप दिखा रहे हैं कि थाने पर अटैक हुआ था? आपका FIR तो नहीं कह रहा है कि थाने पर अटैक हुआ था। ये इसमें जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसको कैसे आप कहेंगे कि थाने पर अटैक किया? कंप्लेनेंट है सर, वो एएसआई हैं, सिपाही से प्रमोट होकर अफसर बने हैं सर। तो और जो उनको समझ में आया सर उस समय ड्राफ्ट मैंने देख के नहीं कराया, ठीक है, आवेदन दिया सर। ठीक है, मान लिया आपके यहाँ सब सिपाही से ही प्रमोट होकर के आते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा है कि थाने पर अटैक हुआ सर, तो आप जबरदस्ती बना देंगे क्या कि थाने पर अटैक हुआ? यस, बोलिए, सीआईडी को भेज देते हैं इसको। जी, my lords, we have made him party by name for the reasons my lord mentioned in paragraph 24 of my writ petition. It was he who had instructed your lordship कि 30-35 आदमी नाम डाल दिया जाए। और lords, this has been said by the informant to somebody. We had got that audio recording. आई सर डिनाई दिस सर, आई डिनाई सर। इस तरह हम लोग कभी नहीं बोलते हैं सर। जो घटना होती है अगर तरह आपने क्या किया है ये दिख रहा है मुझे। आपने जो भी किया है वो दिख रहा है कि आपने, एसडीएम ने कानून को अलग रख करके सम्मन एंड वारंट कर दिया, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया। आपके पुलिस ऑफिसर ने जाति के नाम पर जो है FIR कर दिया लिख करके, और आपने उसे पुलिस मुहैया कराया रात को 1 बजे घर में घुस करके लोगों को अरेस्ट करने के लिए।